अभी रुको मिश्रा जी लेना चलो पत्रिका भास्कर में लगवा देंगे यही फोटो एक और ले लो फैसला जी से फोन ले लो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी 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 नो मास्क नो एंट्री नो मास्क नो एंट्री नो मास्क नो एंट्री नो मास्क नो एंट्री 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी दूरी मास्क है जरूरी महात्मा गांधी जी अमर रहे इंदिरा गांधी अमर रहे इंदिरा गांधी अमर रहे इंदिरा गांधी अमर रहे सरदार भाई वल्लभ पटेल की अमर रहे दोबारा जयंती मनावा तो मेरे को वो करवा दो और आज की पुण्यतिथि और अड्डाभाई पटेल की जयंती समारोह गांधी पार्क में मनाया जा रहा है। आज के इस आयोजन के अध्यक्षता मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित जी अपनी गिरफ्त को कि वो आज की अध्यक्षता ग्रहण करें और साथ ही मैं कहूँ पंडित जी रहेंगे पंडित जी अपना मतलब उद्बोधन दें और हमें उनकी विचारधारा इंदिरा गांधी के बारे में बताएं। और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जय सिंह जी, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुखजी काट साहब, चेयरमैन चंद्र मोहन जी, हमारे यूनियन के पदाधिकारी रहे हमारे साथी बनवारी लाल जी, फतेह पुरिया जी, रतन सिंह जी और सभी नवीन सिंह जी जयसला जी, सभी हमारे कांग्रेस के साथियों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं आज हम तो प्रधानमंत्री इंदिरा जी की 33वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज का वो दिन 1984 में 84 का वर्ष देश में पहली बार हमने देखा आतंकवाद ने जो पैर पसारे थे पंजाब में स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने के लिए आतंकवादी वहाँ जमा हुए थे। एक बहुत बड़ा निर्णय आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने, जो कि गरीबी हटाओ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, समाजवाद को मजबूत करने के लिए जो सिद्धांत हमारे उन महान नेताओं ने, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कांग्रेस को सुनिश्चित किए थे, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता, तो ये अलग अलग थे। लोकतंत्र अलग था, समाजवाद अलग था। इंदिरा जी ने देखा कि समाजवाद देश का, हम खाली समाजवाद की बात करें लेकिन समाजवाद कैसा हो, सबको समानता से आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद हो। प्रजातंत्र में सबको अवसर मिले, चाहे वो देश का पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सबको इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली में अवसर मिले। इसलिए हमारा समाजवाद कैसा हो, लोकतांत्रिक समाजवाद हो, लोकतांत्रिक तरीके से सबकी भागीदारी हो। तो उस वक्त वो व्याख्या करके इंदिरा जी ने वो बहुत बड़ा निर्णय लोकतांत्रिक समाजवाद देश को
जब देखा कि देश में एक महिला प्रधानमंत्री हैं, उन ताकतों ने, जो हमारी पड़ोसी ताकतें भी हैं, जिनसे हम शुरू से आज़ादी के समय से ही उनकी घृणा के शिकार हैं, उनकी आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हैं। उन्होंने इस प्रकार की साजिशें रची, कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, जिसके तहत स्वर्ण मंदिर में वो आतंकवादी जमा हुए और इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि वो जिम्मेदार अपने आप को देश की प्रधानमंत्री के रूप में और देश के संरक्षक रक्षक के रूप में अपने आप को जानती थी, उन्होंने एक बहुत ही, जिसे कहें कि सहज में कोई इतना बड़ा निर्णय नहीं लेता, उन्होंने सेना भेजी और उन आतंकवादियों से उनको मुक्त कराया, उनको नेस्तनाबूद किया, और जिसका परिणाम ये रहा कि उन्हीं के अंगरक्षकों ने, जो कि वहाँ 7 वेस्ट कोर्स पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सुरक्षा गार्ड के रूप में रहते थे, उन्हीं अंगरक्षकों ने उनको गोली मार दी। तो इंदिरा जी ने जो प्राण न्यौछावर किए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, विश्व के इतिहास में ये इतिहास बना। समूचा देश हिल उठा। देश में इंदिरा जी के मरने पर जो अशांति हुई, उस विकट परिस्थितियों में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश की सत्ता संभाली।